नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों की, माइक्रोब्स। जानेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम अक्सर देख भी नहीं पाते, असल में मानवता के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब कोई माइक्रोब या सूक्ष्म जीव कहता है तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए शायद कुछ ऐसा। हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब सीधे सीधे बीमारियों और कीटाणुओं से होता है, और ये बात गलत भी नहीं है, पर यह पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये सूक्ष्म जीव हमारी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा बड़ी और पॉजिटिव भूमिका निभाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों से, हमारी अपनी रसोई से होती है। कभी सोचा है कि हम रोज जो चीजें खाते हैं उनमें से कितनी सारी इन्हीं नन्हे साथियों की देन है? दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया, या फिर ब्रेड, इडली और डोसा को फुलाने वाला यीस्ट। ये हर जगह हैं और चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस को ही ले लीजिए। ये वही बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देता है। दही जो ना सिर्फ ज्यादा पौष्टिक होता है, बल्कि पचने में भी आसान होता है। और हाँ, हमारे पेट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और बात सिर्फ दही पे खत्म नहीं होती। कुछ चीज तो और भी कमाल की होती हैं, जैसे कि रॉकफोर्ट चीज। उसे उसका वो खास फ्लेवर देने के लिए उस पर जानबूझकर एक खास तरह का फंगस उगाया जाता है। मतलब ये माइक्रोब्स तो असली कलाकार हैं। चलिए अब रसोई से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है। इंडस्ट्री की दुनिया में तो ये सूक्ष्म जीव किसी पावर हाउस से कम नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है साल 1928 में हुई एक खोज, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नाम के एक फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बना डाली। इस एक खोज ने मेडिकल साइंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो तो बस एक शुरुआत थी। आज के समय में ये माइक्रोब्स छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं। देखिए, एस्परजिलस नाइजर से हमें साइट्रिक एसिड मिलता है, जो खाने को प्रिजर्व करने के काम आता है। मोनास्कस परप्यूरियस से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाली दवा स्टैटिन बनती है। और तो और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल होने वाली साइक्लोस्पोरिन ए जैसी जरूरी दवाएं भी इन्हीं की देन हैं। खाना और दवाइयां तो ठीक हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव हमारे ग्रह को साफ रखने का भी काम करते हैं? गंदे पानी को साफ करने के प्रोसेस में ये माइक्रोब्स ही असली हीरो हैं। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में ये माइक्रोब्स पानी में मौजूद जैविक कचरे को खा जाते हैं और पानी को शुद्ध करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जो कीचड़ बचता है, उससे भी बायोगैस जैसी कीमती चीज बना देते हैं। जी हां, बायोगैस, जो कि ज्यादातर मीथेन गैस होती है। इसे मेथेनोजेन नाम के बैक्टीरिया बनाते हैं। ये बैक्टीरिया गाय के गोबर जैसे ऑर्गेनिक कचरे को बिना ऑक्सीजन के माहौल में तोड़कर ऊर्जा का एक साफ सुथरा सोर्स बना देते हैं। चलिए अब खेतों की तरफ चलते हैं। यहां भी ये सूक्ष्म जीव एक खामोश क्रांति ला रहे हैं, जिससे हमारी खेती ज्यादा सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली बन रही है। देखिए, खेती में हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ है केमिकल फर्टिलाइजर। ये फैक्ट्रियों में बनते हैं और इनसे प्रदूषण भी हो सकता है। और दूसरी तरफ है बायो फर्टिलाइजर, जो असल में जिंदा सूक्ष्म जीवी ही हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होते हैं। और बात सिर्फ खाद की नहीं है, ये कीटनाशकों का भी एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि बीटी बैक्टीरिया, ये सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को मारता है। या फिर ट्राइकोडर्मा फंगस, जो पौधों को बीमारियों से बचाता है। इसी को बायो कंट्रोल कहते हैं। और ये जो जीवित उर्वरक हैं, ये एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और एजोटोबैक्टर हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देते हैं। वहीं माइकोराइजा जैसे फंगस पौधों की जड़ों को मिट्टी से फास्फोरस जैसे पोषक तत्व सोखने में मदद करते हैं। सबका अपना एक खास काम है। तो देखिए, जिन सूक्ष्म जीवों को हम कभी सिर्फ बीमारी और डर की नजर से देखते थे, वो असल में खाने से लेकर दवा और खेती तक हर फील्ड में हमारे कितने बड़े मददगार हैं। अगर हम संक्षेप में देखें तो इन छोटे छोटे पार्टनर्स का असर बहुत बड़ा है। ये हमें खाना देते हैं, हमारी जान बचाते हैं, हमारे प्लैनेट को साफ करते हैं और हमारी खेती को बेहतर और टिकाऊ बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब ये छोटे छोटे जीव आज हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए भविष्य की और कौन कौन सी बड़ी चुनौतियों को सुलझाने में ये हमारे साथी बनेंगे। ये सोचने वाली बात है ना?